आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में दिलखराश वाकया पेश आया, जिसके दौरान 8 अफराद हलाक हो गए हैं। मिनी ट्रक पर हाई टेंशन वायर के गिरने की वजह से इसमें आग लग गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जिंदा जल गए। कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जख्मियों की तादाद के हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी महकमे की जानिब से महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 जबकि जख्मियों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ఉదయం సత్యసాయి జిల్లాలో కరెంటు వైరు తెగిపడి ఆటోలో ఉన్న వ్యక్తులు మృతి చెందడం చాలా బాధాకరమైన సంఘటన. దీని మూల కారణం ఆ కరెంటు వైరు పోల్ మీద ఒక ఉడత వెక్కి ఆ వైర్ని ఆ క్రాస్ ఆర్మ్ని షార్ట్ చేయడం వల్ల ఆ వైర్ కట్ అయిపోయి అటుగా వెళ్తున్న ఆటో మీద పడింది. అప్పుడు ఫైర్ అయ్యి ఆటోలో ఉన్న వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ ఘటన మీద ఇమ్మీడియట్గా ఘటనా స్థలానికి అనంతపురం ఎస్సీ గారిని అలాగే అనంతపురం ఈ గారిని పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు దాని మీద టెక్నికల్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాం. అలాగే ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించడం జరిగింది. అలాగే గాయపడ్డ వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు అందజేయబడుతుంది. ధర్మం ఆసుపత్రిలో గాయపడిన వాళ్ళకు కూడా సరైన వైద్య సౌకర్యాలు అందేటట్టుగా చూడమని, అలాగే ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలకు అవసరమైన అన్ని రకాలైన హెల్ప్ చేయమని చెప్పేసి ఆదేశించడం జరిగింది. దీని మీద విజిలెన్స్ కమిటీ కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తుంది. ఇటువంటి ఘటన పునరావృతం కాకుండా అన్ని చర్యలు ఎక్స్పెడిషియల్ తీసుకుంటుంది. पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जो विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे के दौरान कितनी जख्मियों की अभी तादाद है? इंशा पूरी गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा और जो एपीसी एसपीडीएल की तरफ से मुआवजे के बाद जो है ना एक टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को जो है ना वहाँ भेजा जा रहा है जो इंक्वायरी करेगा ये हादसा कैसा हो। उसके बाद जो है ना पूरे 4 लोग अभी जो है ना अस्पताल में इंजूर्ड पर्सन है। जो लोग हलाक हुए वो पूरे सभी जो लोग है ना खवातीन है। तो ये 2 खवातीन जो है ना गुड्डमपल्ली और पेतकोटला वहाँ के गांव के रहने वाले हैं जो सुबह में काम के लिए जा रहे थे। तो पूरे हादसे के बाद जो है ना एपी सीएम ने इस पे तशवीश का इजहार किया। वो पेरिस में है, पेरिस से डायरेक्ट ऑफिसर्स को सीएमओ को इतला दी कि हादसे में जो लोग हलाक हुए उन लोगों को 10 लाख का एक्सग्रेशिया देने के बाद जो है ना जो अभी इंजूर्ड है उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए जो कार्रवाई है वो किया जाए और जो लोग हलाक हुए उन लोगों के पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए जो है ना पूरी तरह से वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। अभी तक जो है ना 5 लोगों की जो है ना शिनाख्त कर दी गई है। कांतम्मा, रामुलम्मा, रत्नम्मा, लक्ष्मी देवी और जो है ना कुमारी, ये 5 लोगों की शिनाख्त हो गई। बाकी जो लोगों की है वो शिनाख्त बाकी है। पूरी तरह से जल के राख हो जाने से डीएनए की जरूरत भी हो सकती है, ये बताया जा रहा है। अभी इस साथ आपसे जानना चाहेंगे कि महकमे बिजली की जानिब से क्या कुछ वजाहत सामने आई है? महकमे के जो एपीसीएलडी की तरफ से जो बताया गया कि ये गिलहरी की तरफ से जो शॉर्ट सर्क्यूट हुआ उसकी तरफ से जो है ना पूरा वायर वहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये बता रहे। तो इस पे जो है ना एक तरफ जो जहाँ विजिलेंस इंक्वायरी और जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो कमिटी है वो भी अभी वहाँ पे जा रही है। जाने के बाद पूरी तरह से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट के बाद जो है ना पूरा जो काज ऑफ एक्सीडेंट है वो पूरा बाहर आ सकता है। इसाक, ये बताए कि महकमा बिजली की जानिब से आगे की किस तरह की हिकमत अमली रहेगी? अभी बताया जा रहा है कि जो हाई टेंशन वायर जहाँ पे है वहाँ पे पूरी तरह से देखभाल करने के लिए और पूरी तरह से एक इंस्पेक्शन करने के लिए जो है ना हिदायत दी गई, जहाँ पे इस तरह के वाक़े होने के अंदेशा है। और वही दूसरी तरफ आवाम को भी इत्तला दी जा रही है कि जहाँ हाई टेंशन वायर्स हैं वहाँ पे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिया जाए। तो चलिए इसाक, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1 लाख से तजावुज कर गए हैं, जबकि नए मामलों में अभी आज इजाफा दर्ज किया गया है। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 18,819 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी दौरान 39 मरीजों की मौत हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,800 से जायद अफराद शिफायाब हुए हैं। हालिया दिनों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। कन्हैयालाल उदयपुर कत्ल केस के दोनों मुलजिमीन को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी NIA हेडक्वार्टर दिल्ली ले गए हैं। जराये के मुताबिक कन्हैयालाल के कत्ल को अंजाम देने वाले मुलजिमीन रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कत्ल केस की जांच NIA कर रही है। इस मामले में NIA ने FIR भी दर्ज कर ली है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि कन्हैया लाल के कत्ल केस में अब NIA जांच करेगी, पूरी तफसीलात वो हासिल करेगी किस तरह से ये कत्ल का वारदात अंजाम दिया गया। फिलहाल उन्हें दिल्ली लेकर आएगी NIA की टीम। जराये के मुताबिक कन्हैया लाल के कत्ल को अंजाम देने वाले मुलजिमीन रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। तो मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर आनंद, अभी की इस केस के ताल्लुक से ताज़ा तफसील चाहेंगे, चूंकि अब NIA इसमें पूरी तरह से तफ्तीश करेगी। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है और दोनों हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी इस वक्त में उदयपुर में हैं। लेकिन उदयपुर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम आगे इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए उन दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली स्थित जो NIA मुख्यालय है, NIA मुख्यालय में रख करके उन दोनों आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से इस मामले में पाकिस्तान सहित विदेश से जुड़े हुए जो संगठन है उसके साथ में उन दोनों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लिहाजा इस मामले पर जो NIA के सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस मामले में पूछताछ करेंगे कि किस तरह से उसका कनेक्शन विदेशी संगठन के साथ में जुड़ रहा है, किस तरह से उसका उन लोग जो हैं और किन के संपर्क में था और किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। क्या ये सिर्फ एक इमोशन में आकर के एक भावनात्मक एक तौर पे इस मामले को अंजाम दिया गया, या एक इन दोनों के पीछे कोई एक संगठन की भूमिका रही थी, वो भी इस मामले पे काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन तमाम अलग अलग जो एंगल्स हैं, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, उसी को आधार बनाते हुए दिल्ली में ला करके उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। जब दिल्ली लाया जाएगा तो ये भी कोशिश की जा रही है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता हो और इसके साथ साथ दिल्ली लाने के दौरान इस मामले की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। तो इस लिहाज से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद करते हुए उन दोनों आरोपियों को उदयपुर से दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद NIA मुख्यालय में, जो NIA मुख्यालय की अगर बात करें तो NIA मुख्यालय की काफी एक सुरक्षित स्थान माना जा रहा है राजधानी दिल्ली में और वहां के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ला करके उन दोनों से आगे विस्तार की पूछताछ होगी। शंकर, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कब तक उन्हें दिल्ली पहुंचाया जाएगा? देखिए, NIA के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आज देर शाम तक उनको लाया जाएगा, क्योंकि अभी दिन में जो है पूछताछ की प्रक्रिया वहां पे चल रही है। वहां उदयपुर में अभी ज्वाइंट इंट्रोगेशन जो है वो बकायदा चल रहे हैं, तो शाम में आज उन दोनों को लेकर के दिल्ली के लिए NIA की टीम रवाना होगी और शाम में लाने के बाद उसे बहुत ही गुप्त तरीके से उसे लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसे लाने के वक्त में किसी को कानो कान इस मामले की जानकारी ना हो और उसे ला करके NIA मुख्यालय में रख करके आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ जब उसे कोर्ट में पेशी की जो होगी वो भी कोशिश की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से उन दोनों को पेश करवाया जाएगा कोर्ट में। हालांकि दिल्ली में जो पटियाला हाउस कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट में NIA की जो सुनवाई होती है वो तमाम सुनवाई इन कैमरा होता है। इन कैमरा इसका मतलब होता है कि उस कोर्ट रूम में आरोपी और जो बचाव पक्ष के जो वकील होते हैं, इसके अलावा और कोई आम आदमी को उस कोर्ट रूम में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो उस हालत में भी यहाँ पे पेश करने के दौरान काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही उसे पेश किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण है और
फिलहाल इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों हत्या के आरोपियों को दिल्ली लाने का प्लान बनाया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए की तफ्तीश के दौरान क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उदयपुर वाकई